दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताएंगे ताकि आपका जो है रिजेक्ट भी नहीं होगा, बहुत ही आसानी से जो है आपका बन जाएगा। और आप जो है कैसे डाउनलोड कीजिएगा वो भी बताएंगे, और कैसे आपको बनाना है, क्या डॉक्यूमेंट अटैच करके लगाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को समझाते हैं और बना के दिखाते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना, ब्राउजर पर सर्च करना है। यहाँ पर सर्च लिस्ट में RTPS बिहार, RTPS बिहार इस प्रकार से जैसे ही आप सर्च करते हैं आपका इस प्रकार से जो है पेज खुलता है। ये जो है RTPS बिहार गवर्नमेंट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है इस प्रकार से पेज खुल के आएगा, यानी कि लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं। ये RTPS का जो है ऑफिशियल जो है वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर जो है ऊपर में दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन, ये जो है ऑनलाइन आवेदन पर जैसे ही आप लोक सेवाएं में आते हैं तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन दिखता है। अब सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन दिखता है तो यहाँ पर जो है जैसे आते हैं तो यहाँ से जो है आप आवासीय प्रमाण पत्र का जो है निर्गमन कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र या NCL भी बना सकते हैं यहीं से। तो आज हम जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिखा रहे हैं। तो आज जो है सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो यहाँ से भी बना सकते हैं या फिर जो है आपको यहाँ से नहीं आना है तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं लोक सेवाएं का अधिकार की सेवाएं पर जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र इस प्रकार से जो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम जाति प्रमाण पत्र का जो है बनाने के लिए सिखा रहे थे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आप अंचल स्तर पे बनाना चाहते हैं कि अनुमंडल स्तर पे कि जिला स्तर पे। तो सबसे पहले जो है अंचल स्तर पे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम अंचल स्तर पे बना के दिखाते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से जो है आपका पेज खुल के आएगा। ये जो है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है ये पेज खुला है। अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ये जो है जेंडर पूछा जा रहा है। तो जेंडर में आप मेल है कि फीमेल है, यानी पुरुष है कि स्त्री, ये जो भी है वो चूज करेंगे। जैसे हम पुरुष के लिए बना रहे हैं तो पुरुष देना है। फिर अभिवादन में पूछा जा रहा है क्या रखना है, तो श्री है तो श्री आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे ही स्त्री के लिए आप चूज करते हैं तो यहाँ जो है श्रीमती या सुश्री ये भी आप जो है चूज करना पड़ता है। तो हम पुरुष के लिए बना रहे हैं, जैसे यहाँ पुरुष देते हैं। फिर यहाँ से जो है आपको चूज करना है श्री, जैसे ही श्री दिए। अब यहाँ पर नाम चूज करना है, जो भी नाम है वो नाम देंगे। जैसे यहाँ पर जो है तजीम दिए हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जैसे ही स्पेस करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर यहाँ पर गलत आता है तो यहाँ से जो है आप इसको सुधार सकते हैं। जैसे इस प्रकार से जो है आप सुधार सकते हैं। फिर यहाँ से जो है जिसके नाम से बना रही है उसका नाम हो गया। अब यहाँ पर जो है उसके फादर का नाम जो है आपको देना है। इस प्रकार से जैसे ही फादर का नाम होगा, हम डेमो पर्पस के लिए आपको बता रहे हैं, आप जो है सही जानकारी को फिल कीजिएगा। यहाँ पर फादर का नाम दिए हैं और जैसे ही स्पेस दबाएं यहाँ से जो है हिंदी में फादर आ गया। अगर गलत होता है तो यहाँ से भी आप सुधार सकते हैं। फिर यहाँ से जो है मदर का नाम, जो भी मदर का नाम होगा वो मदर का नाम जो है इस प्रकार से दीजिएगा, और स्पेस जैसे ही आप दबाते हैं तो यहाँ पर जो है आपका मदर का जो है हिंदी भी आ जाता है। गलत होता है तो यहाँ से इस वाले कॉलम में आकर के जो है आप सुधार सकते हैं। अगर किसी स्त्री का बना रहे, अगर शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, और नहीं देना है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर को फिल करना, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर को इस प्रकार से फिल करना है। अगर ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं। अगर ईमेल आईडी देते हैं तो आपके लिए बेटर रहता है। अगर आपका जो है आवेदन हो जाता है तो आपका जो है कन्फर्मेशन का जो है मैसेज गिरता है। अगर आपका प्रमाण पत्र बन जाता है तो आपके ईमेल पर भी गिर जाता है। तो आप जो है दे सकते हैं, अन्यथा इनको छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर पर भी मैसेज के जरिए आपको आ जाता है उसका लिंक डाउनलोड करने के लिए। फिर यहाँ पर जो है अस्थाई पता मांग रहा है, यानी कि परमानेंट एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ से स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बिहार आएगा, क्योंकि हम बिहार के लिए बता रहे हैं। और RTPS का जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट ये बिहार के लिए ही है, तो यहाँ से आपको बिहार का ऑप्शन मिलेगा। फिर यहाँ से जो है आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे इसमें से खोज करके। फिर जैसे मेरा सुपौल है, हम सुपौल दिए हैं। इसी प्रकार जो है आपको अनुमंडल चूज करना है, अनुमंडल आपका जो भी होगा वो आपको चूज करना है इस प्रकार से। फिर आपको जो है प्रखंड यानी कि ब्लॉक चूज करना है, आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है वो चूज कीजिएगा। फिर स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी पूछा जा रहा है।
आप ग्राम पंचायत से आते हैं कि नगर निगम से आते हैं कि नगर परिषद से आते हैं, या फिर जो है आप नगर पंचायत से जो भी आते हैं वह आप चूज कीजिएगा। तो हम नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद दिए हैं। अब यहाँ पर जो है वार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका वार्ड नंबर होगा वो वार्ड नंबर इस प्रकार से डालेंगे। फिर यहाँ से जो है नगर परिषद पूछा जा रहा है, सुपौल नगर परिषद या त्रिवेणीगंज नगर परिषद, तो हम सुपौल से आते हैं तो हम सुपौल दिए हैं। अब यहाँ पर विलेज या मोहल्ला या टाउन जो भी होता है वो आपको देना है, आपके गांव का नाम जो है क्या है वो नाम जो है आप दीजिएगा। जैसे मेरा सुपौल है तो हम सुपौल ही देते हैं। अगर किसी का गांव का नाम आधार कार्ड पे अपना देख लेंगे जो कौन सा है, या फिर जो है आपको पता होगा जो मेरा मोहल्ला जो कहाँ है वो आप दे सकते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ से जो है पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, तो मेरा सुपौल है, हम सुपौल ही देते हैं। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस पड़ता होगा वो पोस्ट ऑफिस दीजिएगा, स्पेस दबाइएगा, तो आपका हिंदी में आ जाएगा। गलत होता है तो आप सुधार सकते हैं। फिर यहाँ से जो है थाना पूछ रहा है, कौन से थाना के अंतर्गत आते हैं, तो हम सुपौल थाना के अंतर्गत आते हैं तो सुपौल दे दिए हैं। अब यहाँ पर पिन कोड पूछा जा रहा है, जो आपका पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको सही सही फिल करना है, इस प्रकार से फिल करना है। फिर यहाँ से वर्तमान पता पूछ रहा है, अगर आपका दोनों पता सेम है तो सेम देना है, अन्यथा इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हो। मेरा सेम है तो हम सेम, यहाँ पर टिक पर जैसे ही आप टिक लगाते हैं तो ऊपर नीचे जो है आपका सेम आ जाता है। अब यहाँ से जो है आपको फोटो मांग रहा है, तो फोटो जो है आपको जो भी दीजिएगा तो फोटो जो है उस पर साइन करके दीजिएगा, ताकि आपका रिजेक्ट होने का चांस जो है बहुत ही कम रहता है। तो हम इस पर जो है सबसे पहले फ़ोटो लगाते हैं। जो भी आपको फ़ोटो है वो फ़ोटो को जो है साइन करके जो है स्कैन करके उसके बाद जो है देना है फ्रेश में, ताकि जो है आपका जो है रिजेक्ट नहीं हो। इस प्रकार से जो है आपको फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर फ़ोटो पर जैसे साइन किया हुआ इसी प्रकार से जो है आपको साइन करके जो है लगाना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप पेशा में आते हैं तो यहाँ पैसा पूछा जाता है, आप छात्र हैं कि सरकारी सेवा में है कि निजी सेवा में है कि व्यापार करते हैं, किसान है, गृहिणी है या अन्य है। यानी गृहिणी हाउसवाइफ हो जाती है, अगर महिला के लिए बना रहे तो वो दे सकते हैं। तो आप स्टूडेंट हैं, सरकारी से या गवर्नमेंट सेवा में काम कर रहे हैं, या निजी प्राइवेट को सर्विस में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं यानी बिजनेस कर रहे हैं, या फार्मर है, जो भी हैं आप चूज कर सकते हैं। जैसे हम छात्र हैं तो हम छात्र दिए हैं। इस प्रकार से कैटेगरी चूज करना है। आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अनुसूची 1 से, या पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या गैर आरक्षित से, जो भी आते हैं वो इस प्रकार से आपको चूज करना है। फिर जो है जैसे ही कैटेगरी चूज करते हैं तो आपको जो है कास्ट चूज करना है, क्योंकि हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। फिर यहाँ से जो है आपको चूज करना है। यहाँ पर जो भी आप आते हैं वो इस प्रकार से जो है आपको चूज करना है। जो भी अगर इसमें अगर नहीं आते, बाय द वे अगर आप यहाँ पर ये कैटेगरी चूज करने में मिस करते हैं तो आपका जो है इसमें जो है आपका नहीं मिलेगा। तो फिर जो है आपको यहाँ से भी एक बार चेंज करके देख लेना है। फिर यहाँ से जो है आप जो है देख सकते हैं जो इसमें भी नाम आता है कि नहीं। इस प्रकार से जो है आप बहुत ही कैटेगरी चूज करना है। फिर यहाँ से जो है अगर ये जो है आप जैसे ही भरते हैं तो यहाँ पर कितना नंबर पे आता है सीरियल नंबर वो आ जाएगा। उपजाति अगर चूज करना चाहते हैं तो उपजाति आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। फिर यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपको जो भी वेरिफिकेशन के लिए वर्ड दिया गया है वो वर्ड को फिल कर देंगे, सही सही फिल करना है। इस प्रकार से जो है आपको फिल करना है। और नीचे जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ प्रोसीड, क्लोज और रीसेट का 3 ठो का ऑप्शन है। रीसेट कीजिएगा तो आपको फिर से भरना पड़ेगा, क्लोज कीजिएगा ये पेज बंद हो जाएगा। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक ऑप्शन खुलता है नया, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको फिल करना रहता है, जो डॉक्यूमेंट लगाना। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब प्रोसीड करने के बाद इस प्रकार से आपका पेज खुलता है। यहाँ पर सारी जानकारी को आप अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो फिर अटैच पर जो है क्लिक करेंगे। नहीं, अगर कुछ गलत है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो भी है। अगर आपको अगर सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पर जो है अटैच वाले पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज खुलता है। अब यहाँ से जो है आपको डॉक्यूमेंट चूज करना है। डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो डॉक्यूमेंट में आप जो है मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट, जो भी आपको सर्विस पहचान पत्र या पासबुक कोई भी दे सकते हैं। फोटो सहित होना चाहिए, डाक द्वारा जारी जो है किया जाता है वो। स्मार्ट कार्ड या फिर जो स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जो दे सकते हैं, पेंशन दस्तावेज भी लगा सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप आधार कार्ड दे दें। यहाँ से चूज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो है आपका खुल जाएगा। आधार कार्ड का दोनों साइड का जो है रहना चाहिए। इस प्रकार से PDF बना लीजिएगा। फिर जो है आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपका ये जो है हो जाता है उसके बाद जो है PDF जो है आपको बना के जो है देना है।
जैसे ही हमको ये आधार का PDF है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये जो है आ जाता है। फिर सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है मेरा डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो है फाइनली होता है। फिर यहाँ से जो है आप अच्छी तरीके से सारा जानकारी मिला लेंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है पता चलेगा जो आधार कार्ड जो हम लगाए हैं वो आधार कार्ड है कि नहीं है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट जो है दिख जाएगा। फिर यहाँ से जो है सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो है आपका आवेदन हो जाता है। इस प्रकार से जो है आपका आवेदन हो जाता है। सेवाएं का नाम जाति प्रमाण पत्र के लिए जो है हम दिए हैं राजस्व अधिकारी द्वारा जो है जारी करने के लिए। इस प्रकार से जो है हम सारी जानकारी को फिल किए हैं। हमारा जो है काम जो है ये यानी कि ओरिजिनल जो आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र यानी कि 10 दिन के कार्य दिवस के अंदर जो है आ जाता है। फिर इस प्रकार से यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है किस दिन हम ऑनलाइन किए हैं वो सारी जानकारी जो है यहाँ पर जो है मिल जाता है। फिर यहाँ से एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करके यहाँ से जो है PDF जो है डाउनलोड कर लेंगे इस प्रकार से जो है। और इसको चाहेंगे अगर प्रिंट करना तो यहाँ से जो है हम प्रिंट भी ले सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे अगर आपका बन जाता है तो आप डाउनलोड कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस वाले पेज पे आना है डाउनलोड करने के लिए सर्टिफिकेट। अगर आपका बन जाता है तो डाउनलोड कैसे कीजिएगा तो ये वाले पेज पर आना है। इस वाले पेज पर आने के बाद जो है यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन जो दिखता है यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका एक नया पेज खुलता है। वहाँ पर जो है आपको जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर जो है मांगा जाता है। अब रेफरेंस नंबर कहाँ से लाइएगा तो ये जो आप ये निकाले हैं ये आवेदन संख्या जो है यहाँ पर जो दिया गया है ये आवेदन संख्या को जो है आपको फिल करना है। ये जो है आपको फिल करना है ये आवेदन संख्या को जो है आपको फिल करना है। ये वाले आवेदन संख्या को जो है यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप जो नाम से बना है वो नाम यहाँ पर देंगे सही। फिर यहाँ से जो है कैप्चर को फिल करना है। ये वाले कैप्चर को जो है इसमें फिल करना है। अगर ये समझ में नहीं आता तो यहाँ से रिफ्रेश करके दूसरा ले सकते हैं और डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार इस चैनल पर लाते रहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।